हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ और वट सावित्री पूजा के सेकंड पार्ट में। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बरगद पेड़ के पास। ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी। मैं अपनी सासू माँ और नंद के साथ में आई थी। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, पूजन हो रहा है और हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि जगह खाली नहीं थी। थोड़ा जगह खाली हो जाती है फिर पूजा करो तो सही लगता है, फिर भीड़ में एकदम से बैठ के पूजा नहीं हो पाती है। तो हम लोग वही थोड़ा सा वेट कर रहे थे पूजन का, कि थोड़ी सी जगह खाली हो जाए, सब लोग जो हैं एक आध लोग थोड़ा कम हो जाएं तो फिर हम लोग पूजन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी भीड़ थी, सभी लोग कह रहे थे कि सुबह बहुत जल्दी का मुहूर्त है, लेकिन जो रियलिटी है तो रियलिटी वो ये होती है कि जो कथा है ना इसमें, तो कथा में क्या होता है ना कि जो यमराज थे, तो यमराज जब उनके प्राण लेने के लिए आए थे सावित्री के हस्बैंड के, तो वो 12 बजे आए थे, 12 बजे दोपहर में आए थे। तो इसीलिए 12 बजे पूजा का मान होता है इसका। तो थोड़ा सा लेट से ही पूजा करनी चाहिए, 12 बजे से पहले कर लो आप लोग, या फिर मतलब 12 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह बहुत जल्दी मीटिंग में ही कर लेते हैं पूजा, तो करने के लिए तो सभी लोग कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे इसका जो महत्व है वो यही है कि 12 बजे इसकी पूजा होती है। तो हम लोग आए थे करीबन 10:30, वो बज रहा था, 9 बज रहा था करीबन, तभी हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। फिर पूजा करते करते घर पहुंचने के बाद यही है कि बच जाता है, टाइम तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे थे। और पूजा करने के बाद ये फटाफट हम लोगों ने यहाँ पर जगह देखी, तो फिर अब हम लोग बैठ गए थे और पूजा की हम लोगों ने। मम्मी जी हमारी खड़े होकर ही पूजा कर रही थी क्योंकि वो बैठ नहीं पाती हैं, तो वो खड़े होकर ही पूजा कर रही थी। उनको प्रॉब्लम रहती है कमर में थोड़ा, तो इसलिए वो खड़े होकर पूजा कर रही थी। और इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे थे। और पूजा की जो विधि है वो आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दे रही हूँ, तो उसी वो आधार पे आप देख लीजिएगा किस तरीके से पूजा हो रही है।
सो गाइज़ यहाँ पर पूजा की जो विधि है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम लोगों को धागा पहनाना था, तो एक दूसरे को अदल बदल के हम लोग धागा पहना देते हैं। अगर नंद और भौजाई होती है तो वो लोग आपस में बदल लेते हैं धागा, या फिर अगर जेठानी और देवरानी होती है तो वो लोग भी आपस में धागा बदल लेते हैं। तो मैंने अपनी ननद के साथ में धागा बदल लिया था और उन्होंने मुझे पहना दिया था, मैंने उन्हें पहना दिया था। और एक जो 2 बनाए जाते हैं इसमें धागे, तो एक जो पेड़ होता है बरगद का उस पे चढ़ता है और एक गले में डाला जाता है, वो 12 दिन तक डाला जाता है। आप 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 महीने, 12 साल जितना भी आप केयर कर पाओ उसकी आप कर सकते हो, उस हिसाब से होता है वो। तो अक्सर ज़्यादातर हम लोग क्या होता है ना कि 12 दिन के बाद उसको उतार देते हैं। तो इधर मैं पूजा कर चुकी थी और फिर उसके बाद अब जो चने होते हैं उसको पानी से जो है बिना मतलब दांत से काटे हुए उसको पानी से निगलना होता है। तो 12 चने मैं ले रही थी और उसके बाद पानी से उसको निगलने वाली थी। तो आप वीडियो में बने रहिए और फटाफट से मेरे वीडियो देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। सो गाइस पैर वगैरह मैंने सबके छू लिए हैं, मम्मी जी के और दीदी के, और अब हम घर की ओर चल रहे हैं। और घर में जाके अभी हमें अपने दरवाज़े पर जो है वो भी पूजन करना है। तो मैं आ गई हूँ घर और मुझे यहाँ पे दरवाजे का पूजन करना है। हमारे यहाँ रीत है, जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं तो उसके बाद दरवाजे का पूजन ज़रूर करते हैं। कहते हैं यहीं से लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसलिए द्वार का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोग द्वार पूजन कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ एक्चुअली। और पहले मेरे 2 घर हैं तो दोनों आजू बाजू में हैं, तो मैं दोनों का ही पूजन कर देती हूँ साथ में। पहले जिस घर में मैं रहती हूँ उसका पूजन कर देती हूँ, या फिर बगल में जस्ट बगल में मेरा दूसरा घर है जिसमें किराएदार रहते हैं, उनका भी मैं पूजन कर देती हूँ। तो मैं पूजन इस तरीके से कर रही थी। सो गाइज़ अभी पूजा करके हम आ चुके हैं मंदिर से, और बरगद पूजा थी तो अभी सब काम फ्री हुआ है। और आपको ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी यहाँ की जो बट पूजा है उसकी विधि आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।